आखिरी इच्छा। एक बार की बात है, अखिलेश नामक आदमी अपनी पत्नी कुंती के साथ बिलासपुर नामक गांव में रहता था। अखिलेश गांव का जाना माना आदमी था। धन दौलत होने के साथ साथ अखिलेश काफी अच्छा व्यक्ति भी था। अपने धन दौलत के ऊपर अखिलेश ने कभी भी घमंड नहीं किया। गांव में जब भी किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो अखिलेश सबसे आगे बढ़कर उनकी मदद करता। अखिलेश की उम्र लगभग 50 साल हो चुकी थी। हर रोज की तरह अखिलेश अपने बचपन के मित्र मोहन के साथ सुबह सुबह सैर के लिए जाता है। काफी देर तक सैर करने के बाद अब दोनों दोस्त घर लौटने लगते हैं कि तभी मोहन अखिलेश से चाय पर चलने के लिए पूछता है। अखिलेश चाय का बड़ा ही शौकीन था, इसलिए वो मोहन की बात मानकर उसके घर चाय के लिए जाता है। मोहन और अखिलेश बाहर आंगन में कुर्सियां डालकर बैठ जाते हैं कि तभी मोहन के दोनों बेटे राम और जगन उनके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आते हैं, जिसे देख अखिलेश काफी खुश होता है और मोहन से पूछता है कि क्या बात है मोहन, तुम्हारे दोनों बेटे तो बड़े ही समझदार हैं। अपनी माँ का कितना हाथ बटा रहे हैं। वहां भाभी जी घर में खाना बना रही हैं तो ये चाय नाश्ता लेकर आ रहे हैं। अपने बेटों की तारीफ सुन मोहन भी काफी खुश होता है और अखिलेश से कह पड़ता है, अरे ये तो माँ बाप के संस्कार होते हैं। ऊपर से इन दोनों भाइयों में भी काफी ज्यादा प्यार है। हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। आज कलयुग जैसे समय पर भी दोनों भाइयों में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देख कभी कभी तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मोहन की ऐसी बातें सुन अखिलेश मुस्कुराता है और अचानक उसकी आंखें भर आती हैं। अखिलेश की आंखों में आंसू देख मोहन उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई मोहन? के पूछने पर अखिलेश कहता है कि तुम्हें तो सब पता है, क्या छुपा है तुमसे। काश तुम्हारे बेटे जैसे मेरे बेटे भी होते। भगवान ने मुझे धन दौलत तो इतनी दे दी, लेकिन कभी बेटों को एक साथ देखने का सुख नहीं मिल पाया। न जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे उन पापों की सजा अपने बेटों को देखकर भुगतनी पड़ रही है। इतना कहकर अखिलेश वहां से चला जाता है। दरअसल अखिलेश के 3 बेटे थे, जिनका नाम आशुतोष, जय और रमन था। इन तीनों भाइयों में बचपन में तो एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्रेम था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, ये तीनों बड़े होते हैं तो इन तीनों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए मनमुटाव पैदा होने लगता है। शुरुआत में तो तीनों भाइयों के बीच में हमेशा छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, जिन्हें देख अखिलेश और कुंती उन्हें समझा बुझाकर बात खत्म कर दिया करते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन तीनों में कुछ ज्यादा ही मनमुटाव पैदा होने लग गया था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि तीनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते तीनों ही एक एक कर अब गांव छोड़कर अलग अलग शहर में चले जाते हैं और वहीं पढ़ाई करके जॉब कर लेते हैं और शहर में ही रहते हैं। अगर रमन अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव आता तो दोनों भाई शहर रहते, और जब जय आता तो बाकी दोनों भाई शहर रहते। कई साल हो गए थे अखिलेश को अपने तीनों बेटों को एक साथ देखे हुए। जब भी अखिलेश गांव में किसी के बेटों को एक साथ देखता, उनके बीच में प्यार देखता, तो उसे अपने तीनों बेटों की बड़ी याद सताती। घर जाकर अखिलेश बिना किसी से कुछ कहे बस जाकर अपने कमरे में बैठ जाता, जिसे देख कुंती अखिलेश के पास जाती और उससे इस चुप्पी का कारण पूछती। अखिलेश अपने आंसू रोक नहीं पाता और कुंती के सामने रोते हुए सब कहने लगता है। कुंती की भी आंखें भर आती हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को संभालते हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। दोनों माता पिता हमेशा अपने तीनों बेटों को अलग अलग बहाने कर एक साथ बुलाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों तो जैसे ठान चुके थे कि अब चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। अखिलेश कुंती चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन हमेशा उनकी कोशिश नाकामयाब रहती, जिसके चलते
अब अखिलेश काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। अपने दोस्त को इतना परेशान देख अब मोहन से रहा नहीं जाता और मोहन अखिलेश से कुछ कहता है, जिसे सुन अखिलेश काफी खुश होता है और जाकर सारी बात कुंती को बताता है, जिससे कुंती काफी परेशान हो जाती है और अखिलेश से कहने लगती है, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर उन तीनों को इस बारे में पता चल गया तो जानते भी हैं कितना कुछ हो सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुंती की बात सुन अखिलेश उसे कहने लगता है, कुंती अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम कभी अपने तीनों बेटों को साथ नहीं देख पाएंगे और कौन सा मेरे ये नाटक करने से सब सच हो जाएगा। तुम्हें बस हमारे तीनों बेटों को कॉल मिलाकर यह कहना है कि मेरी तबीयत काफी खराब है। डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है, मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं अपने तीनों बेटों को एक साथ हंसी खुशी रहता देखूं। अखिलेश की ये बात सुन कुंती इसे करने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन बार बार अखिलेश के कहने पर और अपने तीनों बेटों को एक साथ देखने की चाह में कुंती उन तीनों को कॉल करती है और जैसा जैसा अखिलेश ने कहा था तो वो तीनों को बता देती है। तीनों भाइयों को जैसे ही अपने पिता की खराब तबीयत के बारे में पता चलता है तो तीनों फौरन ट्रेन पकड़ गांव आ जाते हैं। लेकिन जैसे ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सबसे पहले रमन अपने पिता से मिलने के लिए आता है। इतने समय के बाद अपने बेटे को देख अखिलेश काफी खुश था। अपने पिता से हालचाल पूछने के बाद रमन अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद अब जय आता है और जय के बाद आशुतोष। खराब तबीयत का नाटक करके भी अखिलेश अपने तीनों बेटों को एक साथ नहीं देख पाता। तीनों एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठे होते हैं। थोड़ी देर में कुंती उन तीनों के पसंद का खाना तैयार कर देती है। तीनों जैसे ही खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगते हैं, जिसे देख कुंती अब बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से से कहने लगती है, अगर तुम तीनों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया तो आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। तीनों के तीनों भूखे रहेंगे। तीनों भाइयों को भूख तो बहुत तेज लगी थी, लेकिन एक दूसरे से नफरत के चक्कर में तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तीनों को भूखा रहना तो मंजूर था, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार से खाना नहीं खाना था। जैसे ये बात अखिलेश को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद अब अखिलेश मोहन को घर पर बुलाता है और अब दोनों मिलकर तीनों भाइयों को एक करने का अलग अलग प्लान बनाते हैं। रमन सुबह सुबह नाश्ता करके गांव में सैर के लिए निकल जाता है कि तभी रास्ते में रमन को उसके बचपन का दोस्त रवि मिलता है। रवि को देख रमन काफी खुश होता है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं कि तभी बातों बातों में रवि रमन के दोनों भाई जय और आशुतोष का जिक्र छेड़ देता है। शुरुआत में तो रमन भी उनकी बुराई कर रहा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे रवि उन दोनों के बारे में काफी भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि मुझे तो तेरे दोनों भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दोनों काफी ज्यादा घमंडी है, और भी न जाने उनके बारे में ऊट पटांग बातें करता है, जिससे अब धीरे धीरे रमन को रवि पर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि वो जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, माना वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पसंद है कि कोई बाहर वाला उनकी इस तरह बुराई करे, इसलिए आज के बाद कभी उनके बारे में मेरे सामने कुछ मत कहना। इतना कहकर रमन वहां से चला जाता है, जिसे देख रवि काफी खुश होता है और अब वो सीधा जय के पास जाता है। जय के पास जाकर भी रवि पहले रमन और आशुतोष की काफी बुराई करता है, जिससे अब जय को भी धीरे धीरे परेशानी होती है और वो भी रवि को सुना देता है। और उसके बाद अब रवि आशुतोष के पास जाता है। तीनों भाई बल्कि एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन बाहर वाले के कहने पर वो चुप नहीं रहते और अपने भाइयों के लिए स्टैंड लेते हैं। दरअसल रवि को ये सब करने के लिए मोहन और अखिलेश ने ही कहा था। जैसे ये खबर अखिलेश और कुंती को पता चलती है तो वो दोनों ही
काफी खुश होते हैं और अब अपने अगले प्लान को अंजाम देते हैं। तीनों भाई अलग अलग होकर अपने खेत देखने के लिए गए होते हैं कि तभी जय के पास दो गुंडे आते हैं और उससे वो फालतू में बहस करने लगते हैं। जय भी उन पर चढ़ जाता है और वो दोनों जय का कॉलर पकड़ लेते हैं, जिसे देख पहले रमन और आशुतोष तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही वो दोनों गुंडे जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोनों भाई भागे आते हैं और उन दोनों गुंडों को खूब मारते हैं, जिसके बाद वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। वहीं अब वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने घर में आ जाते हैं और आज न जाने कितने सालों बाद एक दूसरे से मुंह बनाकर ही सही, लेकिन तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसे देख कुंती काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि चलो पहले न सही लेकिन अब सही, कम से कम तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा तो पूरी हुई। तुम तीनों भाइयों को एक साथ देखने की। कुंती की ये बात सुन आशुतोष गुस्से से भड़क पड़ता है। कहता है, माँ, अगर पिताजी मुझे दो नदियों का बंटवारा करने के लिए कहे, ये किनारों को मिलाने के लिए कहे, तो मैं वो भी कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं इन दोनों के साथ कभी नहीं रह सकता। आशुतोष की सुन रमन भी यही कहता है और जय गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कुंती सारी बात आकर अखिलेश को बताती है, जिससे अखिलेश काफी ज्यादा उदास हो जाता है, रो पड़ता है। न जाने कब अपने तीनों बेटों के साथ एक साथ रह पाऊंगा। अपने पति की बात सुन कुंती काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। तीनों भाई अपना अपना सामान पैक कर शहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, जिसे देख कुंती उनके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम तीनों भाई सिर्फ एक दूसरे से नफरत के चक्कर में अपने बीमार पिता को छोड़कर शहर जा रहे हो। कैसे बेटे हो तुम? लानत है तुम तीनों पर। तुम तीनों को तुम्हारे पिता ने इतना प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हमेशा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन आज जब उस पिता को तुम तीनों की जरूरत है तो तुम तीनों एक दूसरे से मुंह फेर कर जा रहे हो। आखिरकार किस बात की नफरत है तुम तीनों में? क्या तुम में से किसी ने किसी से कुछ छीना है? किसी से एक दूसरे के बारे में गलत कहा है? या तुम्हारे पिता ने तुम तीनों के हिस्से की प्रॉपर्टी को बराबर नहीं बांटा? बोलो, किस लिए तुम तीनों भाई एक दूसरे से इतनी नफरत करते हो? इतना कहते हुए कुंती अपने तीनों बेटों के सामने रोने लगती है। अपनी मां की आंखों में आंसू देख तीनों बेटे अपनी मां को संभालते हैं कि तभी अखिलेश के कमरे से गिलास गिरने की आवाज आती है। वो लोग जैसे ही कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि अखिलेश जमीन पर नीचे पड़ा है। अपने पिता को जमीन पर पड़ा देख तीनों भाई दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, पिताजी उठें। पिताजी, क्या हो गया आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे? अरे तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा। अपने पति की ऐसी हालत देख कुंती खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करूंगी। समझ जाना, पिता के साथ साथ मां भी चल बसी। क्या कसूर था इनका? यही न कि तुम तीनों को साथ देखना चाहते थे ताकि कल को कोई भी तुम तीनों पर उंगली न उठा सके, पर तुम तीनों ने अपने ही पिता को मार दिया। सुनिए जी, उठिए ना, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अपनी मां की बातें सुन और अपने पिता की हालत देख उन तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रमन कहता है, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूं मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा जैसे बचपन में रहता था। अपने दोनों छोटे भाइयों का काफी ख्याल रखूंगा। रमन को देख जय भी कहने लगता है, हाँ पिताजी, मैं भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करूंगा। अब हम कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आशुतोष भी यही कहते हुए अपने पिता को उठाने की कोशिश करता है। तीनों भाई अपने पिता से गले मिलकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं कि तभी अचानक अखिलेश की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाता है।
अखिलेश को देख अपने बेटों के साथ साथ कुंती भी काफी हैरान होती है और कहने लगती है, मुझे तो लगा कि आपको सच में कुछ हो गया है। कुंती की बात सुन अखिलेश कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला तुम्हें और अपने बेटों को छोड़कर। आखिरकार तुम तीनों ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, ये सब मैंने नाटक किया था ताकि मैं तुम तीनों को एक साथ देख सकूं। जैसे हर कोई आसानी से एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ देता है, लेकिन एक लकड़ी के गठरी को तोड़ना उसके लिए नामुमकिन होता है, वैसे ही अगर तुम तीनों एक साथ नहीं रहोगे तो हर कोई तुम्हें तोड़ सकता है। तुम तीनों को हमेशा एक साथ रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। अखिलेश की बात सुन तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसके बाद अब वो तीनों गांव में ही एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और जीते जी अखिलेश की अपने तीनों बेटों को एक साथ देखने की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती है।